हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज उड़ीसा का एक ट्रेडिशनल डिश बनाएंगे, वो है काकरा पीठा। जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो हम ये काकरा पीठा ज़रूर बनाते हैं और जगन्नाथ जी के पास भी ये भोग चढ़ता है। तो यहाँ पे काकरा पीठा बनाने के लिए पहले हम स्टफिंग रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख लिया है और इसमें हम नारियल डाल देंगे जो मैंने कद्दूकस करके रखा था। इसमें मेज़र करके हम 2 कप नारियल डालेंगे। अभी हम मिठास के लिए चीनी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस कप से मैं मेज़र करके मैंने कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया हुआ था, उसी कप से मेज़र करके हम चीनी ले लेंगे। आधा कप हमने चीनी लिया हुआ है। अगर चीनी के बदले आप गुड़ डालना चाहते हैं तो आधा कप आप गुड़ डाल सकते हैं। अभी गैस को मैं धीमी आंच पे ही रखी हूँ और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसको धीमी आंच पे ही रख के इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही चीनी कैरामलाइज्ड होगा, धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगेंगे। अभी देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा चेंज होने लग गया है। बीच बीच में आप इसको मिक्स करते रहिए, नहीं तो नारियल जो है नीचे चिपक सकता है। अभी देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है। इसमें हम इलायची का पाउडर डालेंगे, उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो इलायची के पाउडर के लिए मैंने यहाँ पे 4 इलायची लिया हुआ है। उसको हम अच्छे से कूट के इसका पाउडर बना लेंगे। अभी देखिए ये पाउडर बन चुका है। इसके जो छिलके हैं, मैं हल्का सा जो छिलका है मैं निकाल रही हूँ। अभी हम ये पाउडर को डाल देंगे जो हमने मिक्सर बना के रखे हैं। तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर पकने के बाद ये हल्का सा ब्राउन कलर में आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये कलर हल्का सा चेंज होने लग गया है। अभी हमारा स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुका है। इसको बंद करके अभी हम स्टफिंग को एक बर्तन में हम निकाल के रख लेंगे। स्टफिंग जब तक ठंडा होगा तब तक हम इसका जो डो है हम बना लेंगे। अभी स्टफिंग को एक साइड में रख लेते हैं। अभी डो प्रिपेयर कर लेंगे। डो के लिए एक मोटे बेस वाले कढ़ाई ले लीजिए, या फिर उससे अच्छा है कि आप एक नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ कीजिए, उससे बहुत अच्छा डो बनेगा। तो इसमें हम पानी गर्म कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 कप मैंने पानी डाल दिया है। आधा चम्मच नमक डाल देंगे और इसमें 1/3 कप हम चीनी डाल देंगे और इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से डो जो है बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है, तो इसके लिए आप घी ज़रूर डालिए। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा अच्छे से, तो पहले आप गैस की आंच को धीमी आंच पे कर लीजिए। फिर हम इसमें सूजी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी लिया हुआ है। तो मैंने बारीक वाली सूजी यूज़ किया है। आप चाहे तो मोटे दाने वाली सूजी भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बारीक वाली सूजी होती है ना, उससे बहुत अच्छी डो बनती है। तो बारीक वाली सूजी ज़्यादा अच्छा रहेगा डो बनाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा सूजी आप डालते रहिए और इस तरफ करछी के हेल्प से इसको मिक्स करते रहिए। धीमी आंच पे ही आप गैस को रखिए और इसको मिक्स करते रहिए। ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो गैस को बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है, धीमी आंच पे इसको कुक करते रहना है। अभी देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस अभी हो चुका है। गैस को ऑफ कर लेंगे। अभी इसको हम ढक के कुछ समय के लिए रख लेंगे। इसको ढक के कम से कम 5 मिनट तक रख लेते हैं। अभी ये 5 मिनट हो चुका है रेस्ट करते हुए। इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। बर्तन में निकाल के इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए रख लेंगे। ज़्यादा ठंडा आप बिल्कुल भी मत कीजिए। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, 5 या 10 मिनट आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद इसको अच्छे से हमें गूंदना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही गूंदना है। हल्का सा ऊपर से पानी छिड़क लीजिए, क्योंकि जो स्टिकी होता है ये थोड़ा सा। तो इसको आप चाहे तो हाफ हाफ करके आप इसको गूंद सकते हैं। ये अच्छे से अगर गूंदेंगे तो इससे बहुत अच्छा हमारा जो डो है सॉफ्ट बन जाएगा। और जब भी हम इसमें स्टफिंग देंगे तो ये फटेगा नहीं, इसलिए ये गूंदना ज़्यादा ज़रूरी है। एक पार्ट अच्छे से मैंने गूंद लिया है, दूसरा पार्ट भी अभी अच्छे से गूंद लिया है। तो दोनों को एक साथ मिला के एक बार अच्छे से गूंद लेते हैं। अभी डो जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। तो चलिए अभी पीठा बना लेते हैं। पहले हथेली में अच्छे से पानी लगा लीजिए, क्योंकि ये डो जो है बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। तो हाथ में अच्छे से पानी लगाने के बाद हम डो में से थोड़ा सा टुकड़ा ले लेंगे और इसको ऐसे ही गोल शेप में बना लेंगे, जैसे मैं अभी बना रही हूँ। फिर अपने उंगलियों के हेल्प से इसको कटोरी शेप में देना है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं इजीली अभी बना रही हूँ। तो आपको अगर ये पॉसिबल नहीं लग रहा है तो आगे मैं एक ट्रिक शेयर करूँगी, जिससे आप बना सकते हैं आसानी से। तो अभी ये कटोरी शेप में आ गया है, तो बीच में हम स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग डालने के बाद इसको हम चारों तरफ से हम बंद कर लेंगे। जैसे मोदक हम बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, लेकिन ये राउंड शेप में होगा।
तो हल्का सा इसको हम बंद कर लेते हैं, ऊपर से हम थोड़ा सा निकाल के डो रख लेंगे। अभी इसको प्रेस करके हमें राउंड शेप में देना है, तो पानी बीच बीच में आप लगाते रहिए और इसको अच्छे से आप शेप देते रहिए। अभी देखिए ये राउंड शेप में परफेक्ट हो चुका है। अभी हमारा एक पीठा बन चुका है, दूसरा भी हम ऐसे बना लेंगे। अभी मैं दूसरा ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। तो पहले हथेली में आप पानी लगा लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए डो में से, फिर अपने हाथ के हेल्प से ऐसे रोटी जैसे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। प्रेस कर करके अपने उंगलियों के हेल्प से प्रेस कर लीजिए। तो प्रेस करके हल्का सा इसको पतला बनाना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, क्योंकि अगर पतला बनाएंगे ज़्यादा तो ये स्टफ़िंग जब हम डालेंगे तो ये फटना शुरू हो जाएगा। तो अभी बीच में हम स्टफ़िंग डाल देंगे। अभी स्टफ़िंग डालने के बाद बिल्कुल वैसे ही बंद करेंगे जैसे मैं पहले दिखा रही थी। चारों तरफ से हमें बंद कर लेना है। ये जो ट्रिक है ये थोड़ा आसान है बनाना, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो चारों तरफ से अभी बंद कर लेते हैं। फिर उसी मेथड से ऊपर से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल लेंगे और इसको राउंड शेप में दे देंगे। अगर पीठा बनाते समय डो फट रहा है तो इसका मतलब डो को आपने बहुत ज़्यादा पतला बना लिया है या फिर अच्छे से आपने गूंदा नहीं है। तो पहले इसलिए बता रही थी कि अच्छे से गूंदना ये ज़रूरी है। अभी देखिए ये पीठा रेडी हो चुका है, वैसे ही हम सारा पीठा बना लेंगे। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ और नई नई रेसिपीज़ मैं वीडियो में लाती रहूँगी। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख लिया था। तो अभी जैसे तेल गरम हो जाए इसमें एक एक करके हम पीठा डाल देंगे। तेल अगर ज़्यादा गरम होगा तो पीठा डालते ही ये ऊपर से ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर तक ये अच्छे से नहीं पकेगा। तो इसलिए तेल को आप मीडियम गरम कर लीजिए। फिर उसके बाद एक एक करके हम इसमें पीठा डाल देंगे और इसको लो टू मीडियम आंच पे ही इसको हमें फ्राई करनी है। गैस के आंच को बिल्कुल भी हाई मत कीजिए, इसको लो टू मीडियम फ्लेम में ही इसको फ्राई कीजिए। इसका कलर हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। और एक साथ भी आप पीठा फ्राई मत कीजिए, क्योंकि जो पीठा जो एक साथ अगर हम डाल देंगे तो अच्छे से नहीं पकेगा। तो इसके लिए मैं टोटल आप देख सकते हैं मैंने 6 पीठा डाला है। तो और थोड़ा सा हम फिर बाद में डाल देंगे। तो अभी देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज होने लग गया है, ऐसे ब्राउन होना शुरू हो गया है। बीच बीच में इसको हम पलटते रहेंगे। जब इसका अच्छे से ये कलर आने लगेगा, ब्राउन कलर हो जाएगा, तो हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अभी अच्छे से ये तल चुका है, तो प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो ये अभी हमारा बन के रेडी हो चुका है। और बाकी भी मैंने जो भी बनाया है उसको भी मैंने फ्राई करने के लिए रख लिया है। अभी इसको भी फ्राई कर लिया है। अभी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अभी पीठा जो है हमारा रेडी हो चुका है। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहता है क्योंकि ये सूजी से बना है, और अंदर से ये बहुत ज़्यादा जूसी है क्योंकि नारियल का हमने स्टफिंग डाला है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए।